नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको साउथ फेसिंग सीड क्लीनिंग के प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उनकी अपनी जो मेन रोड लगती है वो तो साउथ फेसिंग है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़कर कंप्लीट एरिया को ईस्ट फेसिंग बना लिया है। फ्रंट में उन्होंने साउथ में यानी कि दक्षिण में दुकानें निकाल दी हैं। इस तरीके से उन्होंने दुकानें बना रखी हैं 5-6 और साथ में अपनी जगह छोड़कर साइड से ईस्ट फेसिंग अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। और उन्होंने अपना घर भी बना रखा है। जो घर बना रखा है वो नॉर्थ जोन में घर बनाया हुआ है। उस जगह में सामने वाली पार्टी अपना सीड क्लीनिंग का प्लांट लगाने जा रही है। आप भी अपना नया प्लांट लगाने जा रहे हैं या आपने अपना प्लांट लगा रखा है और किसी कारण से आपने प्लांट लगाने के बाद नुकसान पर नुकसान उठाते जा रहे हैं, प्रॉफिट आपको नहीं आ पा रहा है, कारण चाहे कोई भी हो, जैसे कि लेबर का आपके यहाँ नहीं रुकना या रॉ मटेरियल का आपके यहाँ नहीं आना या फिर आपके यहाँ मशीनरी ब्रेकडाउन होना, वो क्वालिटी जो बननी चाहिए वो क्वालिटी नहीं बन पा रही। क्वालिटी बन गई तो आपके यहाँ से माल सेल नहीं हो पा रहा है जो माल को सेल होना चाहिए। माल सेल हो जाता है तो आपके यहाँ पेमेंट नहीं आ पा रही है। पेमेंट नहीं आने के भी कई कारण हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से आपको बार बार नुकसान लगता ही जा रहा है? आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुने और समझें। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर 200 प्लस करके वीडियो डाल रखे हैं, वो सभी वीडियो आप लोगों के लिए है। आप किसी भी कारण से किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, चाहे वो आपके अपने पारिवारिक हैं, चाहे आपके अपने बिजनेस के प्रति हैं या आपके अपनी जॉब के प्रति हैं या आप अपने बच्चों के प्रति हैं, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। आप मेरी उन सभी वीडियो को अपने क्वेश्चंस के प्रति, यानी कि जो आपके अपने माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, आपका पूरा परिवार परेशान है, आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुने और समझें। मैं अपनी हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुने और समझें। जब आपको लगे कि बंसल जी के द्वारा हर एक वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी है और सही है और लगता है कि जब से मैंने अपने यहाँ पर ये बदलाव किए हैं उसके बाद से मेरे को परेशानी है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तुरंत उस बदलाव को चेंज कर दें। किसी कारण से चेंज नहीं कर पाते तो आप मेरे से बात ज़रूर करें। मेरे से बात करके आप मेरे से सलाह ले सकते हैं किस चीज़ के प्रति जिस कारण से आप परेशान हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी एक वीडियो को नहीं, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी प्लॉट है उनका अपना। उन्होंने अपने पास से ईस्ट में कंप्लीट रोड छोड़ी है, रास्ता छोड़ा है अपनी फैक्ट्री को ईस्ट फेसिंग बनाने के लिए और अपने घर को भी ईस्ट फेसिंग बनाने के लिए। आपने अपनी जगह छोड़ के ईस्ट में कंप्लीट गली छोड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया काम किया कि आपने अपनी गली बना ली ईस्ट की। आपका घर पूर्वमुखी हो जाता है। आप जो प्लांट लगाने जा रहे हैं वो प्लांट भी आपका ईस्ट फेसिंग बन जाता है। दुकानें जो आपके अपने कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपने मार्केट बनाई है, वो सारी की सारी आपकी साउथ फेसिंग रहेंगी। आपको अपने यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो खास बातें मैं बताना चाहूँगा। आप अपने यहाँ फ्रंट में यदि दुकानें बना चुके हैं या बनानी है तो इन दुकानों का फर्श अपने प्लांट के फर्श से ऊंचा रखना है। या आप दुकान बना चुके हैं तब भी आपने इन दुकानों के फर्श से अपने फैक्ट्री का प्लांट का फर्श का जो लेवल रखना है वो स्लाइटली नीचे रखना है। या फिर आप जहाँ तक प्लांट की दीवार आती है, ईस्ट की दीवार बनती है, ये आपकी अपनी 3 दुकानें बनती हैं। तीनों दुकानों का फर्श और आपके प्लांट का फर्श बराबर ज़रूर करना है। ये 2 दुकानों का फर्श और यहाँ का फर्श
भले इक्वल रह जाए, या फिर आप इन दोनों दुकानों का फर्श भी ऊंचा रखें और ड्राइवे का इस पैसेज का ये कंप्लीट ओपन स्पेस है, इस एरिया का फर्श नीचे रख सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया का फर्श आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन इस एरिया का फर्श आपने इस एरिया के फर्श के बराबर रखना है, ये भी और ये भी। आप अपने यहाँ पे यदि घर भी बनाने जा रहे हैं तो घर का फर्श यहाँ के फर्श लेवल से नीचे होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। गलती से भी घर का फर्श प्लांट के एरिया से या बाकी एरिया से फर्श ऊंचा नहीं करना है। यदि आपने ऊंचा कर दिया है फर्श किसका? घर का, और बाकी सारे एरिया का फर्श नीचे है, तो आप और आपका परिवार अनेकों प्रकार की परेशानियां जरूर झेलेगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शास्त्र हमेशा एक ही बात कहता है, साउथ का एरिया ऊंचा होना चाहिए और साथ में वेस्ट का एरिया ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ का एरिया नीचे रहे और साथ में ईस्ट का एरिया नीचे रहे। कभी भी पूर्व का एरिया या उत्तर का एरिया ऊंचा नहीं होना चाहिए साउथ के मुकाबले, दक्षिण के मुकाबले और पश्चिम के मुकाबले। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बनी बिल्डिंग में भी आपकी अपनी जितनी भी ये दुकानें हैं, इन दुकानों के ऊपर भी आपने एक कंप्लीट गोडाउन जरूर बनाना है, या फिर डबल हाइट की दुकानें जरूर बनानी है। सिंगल एक मंजिल यानी ओनली ग्राउंड फ्लोर बना के ये दुकानें नहीं छोड़नी आपने। आप अपने यहाँ पर जो शेड का एरिया लेंगे, जितने भी हाइट लेंगे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ दुकानें बना के छोड़ दी तो आपको हमेशा ही परेशानियाँ बनी रहेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे आप दुकान बनाना चाहें तो दुकानें बनाएं, और अकेला वन पीस स्टोर बनाना चाहें तो स्टोर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सीड पैकिंग का भी काम होना है, सीड क्लीनिंग का काम होना है, साथ में पैकिंग का काम होना है। वो कंप्लीट पैकिंग की मशीनें आपकी अपनी यहाँ पर लग जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर पर स्मॉल साइज की मशीनें आती हैं, मुश्किल से 6 फुट की 5-6 फुट की मशीनें होती हैं और 4 फुट बाई 4 फुट का एरिया लेती हैं एक मशीन अपने आप में। उसके आगे भी 4 फुट बाई 4 फुट का ही एरिया चाहिए। उसके बाद उन मशीनों को माल फीड करने के लिए जो ऊपर हॉपर लगते हैं, उन हॉपर्स में जो माल डाला जाता है वो मैनुअली भी डाला जा सकता है, और मशीनों के द्वारा, एलिवेटर के द्वारा भी उन मशीनों में माल डाला जा सकता है हॉपर के अंदर, और नीचे माल की पैकिंग होती रहती है। क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया भी हम एज पर वास्तु नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना अनुभव भी कहता है। और सभी एक बात कहते हैं, साउथ वेस्ट का एरिया हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आपने अपने यहाँ पे गेट कहाँ बनाने हैं। सबसे पहले गेट आप जब गाड़ी आपकी अंदर आएगी तो यहाँ पर आपने गेट बनाना है। यहाँ इस गेट से गाड़ी अंदर आती है और यहाँ पर आपका अपना गार्ड रूम, चौकीदार की आवश्यकता है तो चौकीदार का कमरा जरूर बनाएं। और इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रिक मीटर आपने साउथ ईस्ट यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा। यहीं आपका अपना ट्रांसफार्मर आ जाएगा, यहीं पर आपका अपना डीजी जेनसेट भी आपका अपना यहीं पर आ जाएगा। आपके यहाँ एयर कंप्रेसर भी जरूर लगेगा। एयर कंप्रेसर आपने कहाँ लगाना है? एयर कंप्रेसर का रूम भी आपका यहीं पर एयर कंप्रेसर का रूम बना सकते हैं, या आप यहाँ भी बना सकते हैं। जब आप डबल स्टोरी इस एरिया में बनाएंगे दुकानों के ऊपर, पैकिंग का सिस्टम यदि आप दुकानों के ऊपर करते हैं तो आपको ऊपर आने के लिए स्टेयर्स भी जरूर चाहिए, जो आपकी अपनी लेबर ऊपर आएगी। वो स्टेयर्स आप अपने गोडाउन के अंदर से भी दे सकते हैं, और आप बाहर से ओपन एरिया से भी यहाँ से स्टेयर्स वो दे सकते हैं। इसी के साथ में स्टेयर्स के तुरंत बाद यहाँ आपका एक गेट आएगा, दूसरा गेट आपका यहाँ आएगा, तीसरा गेट आपका यहाँ पर आएगा। किस लिए? जब गाड़ी आपके यहाँ आएगी तो यहाँ से या यहाँ से माल इन अंदर आएगा,
यहाँ से गाड़ी आके बाहर, यहाँ अंदर आके गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाहर से गाड़ी आई, यहाँ आके गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी से जब माल निकलता है, क्योंकि गाड़ी हमेशा ही बैक करके आपके यहाँ लगेगी, जब गाड़ी आएगी, गाड़ी आके आपके यहाँ आगे जाके बैक होके गाड़ी आपके यहाँ अंदर आ जाएगी। उस गाड़ी से जब माल निकलेगा तो आपने अपने यहाँ पे जो एक होदी बनानी है, बिग साइज की होदी बनेगी, वो होदी आपने यहाँ नहीं बनानी। आपने होदी फर्श लेवल के ऊपर बनानी है, डेप्थ गहराई करके होदी नहीं बनानी, क्योंकि ये होदी आपके अपनी कंप्लीट जगह को यदि हम नोट करेंगे तो साउथ के एरिया में होदी चली जाएगी। कोशिश करें आप इस होदी को आप ऊपर ही ऊपर बनाएं, क्योंकि फर्श लेवल से लगभग 4 फुट ऊपर करके होदी बन जाती है। 3-3.5 फुट को ऊपर करके होदी बना सकते हैं, उसके ऊपर जाल लग जाता है और यहीं पर आपका अपना एक एलिवेटर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये एलिवेटर यहाँ से माल उठाता है पाइप के द्वारा, फिर यहाँ अपना झरने को माल दे देता है। एलिवेटर से माल इस झरने पे आ जाता है, झरने से क्लीनिंग होने के बाद फिर से एक एलिवेटर लगता है, फिर एक और क्लीनर लग जाता है। क्लीनर लगने के बाद यहाँ पर आपके अपना फिर एलिवेटर लगेगा, यहाँ आपकी अपनी सोर्टेक्स मशीन आ जाती है। सोर्टेक्स मशीन को आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं और आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। सोर्टेक्स से जब माल निकलेगा, माल की जो कई तरीके की क्वालिटी निकलती है, वो सभी आप यहाँ से उठा के एलिवेटर के द्वारा, यहाँ आपका अपना दुकानों के ऊपर आपने एरिया बनाया है, गोडाउन बनाया है, वहाँ पे ले जा सकते हैं आप। यहाँ से माल निकलने के बाद एलिवेटर के द्वारा जब माल ऊपर जाता है, ऊपर बीन के अंदर माल स्टोर होता है। आप वो बीन जिस एरिया में आप चाहे, इस एरिया में आप उस बीन को बना सकते हैं। और यहाँ पे आपकी अपनी वो स्मॉल साइज़ की पैकिंग की मशीनें लग जाती हैं। 2, 3, 4 जैसे भी आपने लगानी है वो मशीनें आप लगा सकते हैं। आप इस एरिया में भी वो मशीन लगा सकते हैं। आदमी यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ बैठने के बाद माल की पैकिंग करता चला जाएगा और तैयार माल पैक होने के बाद आपका माल यहाँ स्टोर हो जाता है। या फिर आप इस एरिया में कंप्लीट, लेकिन साउथ वेस्ट के हिस्से को नहीं, साउथ वेस्ट का हिस्सा छोड़ के बाकी एरिया में, फर्स्ट फ्लोर तो कंप्लीट एरिया में बनाएंगे, लेकिन साउथ वेस्ट का हिस्सा आपने लेबर को नहीं देना, बाकी एरिया आप कंप्लीट लेबर को दे सकते हैं। लेबर क्वार्टर आप दुकानों के ऊपर बना सकते हैं। अब आपने दुकानों के ऊपर तो लेबर क्वार्टर बना दिया, अब स्टोरेज कहाँ करेंगे, पैकिंग कहाँ करेंगे? क्योंकि आपके यहाँ जब भी गाड़ी आएगी, रॉ मटेरियल क्वांटिटी में कम नहीं आएगा, गाड़ियों पर गाड़ियाँ आती चली जाएंगी। आपका अपना होलसेल का काम है, किस चीज़ का? सीड सप्लाई का। प्लांट आप स्मॉल साइज का नहीं लगाने जा रहे, बिग साइज का लगाने जा रहे हैं, तो कंप्लीट माल आके रॉ मटेरियल आपका ईस्ट में लगेगा और यहीं से आपका अपना हॉपर के अंदर, इसमें होदी के अंदर माल चला जाएगा। इसके बाद टोटल एक झरने पे जाता है, 2 पे जाता है या 3 पे जाता है। उसके बाद सोल्टेक्स मशीन आपकी यहाँ लग जाती है। सोल्टेक्स से माल निकलने के बाद एलिवेटर द्वारा उठ के ऊपर, सोल्टेक्स के ऊपर या इसके बाजू में यहाँ पर ये 2-3 बीन बन जाती है और इसके नीचे यहीं पर आपकी अपनी पैकिंग की मशीन लग जाती है। कैसी? पैकिंग करने की। पैकिंग का रॉ मटेरियल भी आपने रखना है। पैकिंग का रॉ मटेरियल भी आप वेस्ट जोन में, इस जोन में बीन के नीचे बहुत जगह होती है, इस जगह आप स्टोरेज बना सकते हैं। ऐसे ही पैकिंग का जो रॉ मटेरियल है, यानी पन्नी पैकिंग का जो रॉ मटेरियल है, वो आप एक दुकान में रखना चाहें, दुकान के ऊपर इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा मिले। आप इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। और आपके यहाँ जो एक स्मॉल साइज का ऑफिस बनना है, वो स्मॉल साइज का ऑफिस आपका यहाँ पर ही बनेगा। इसका गेट भी आपका ईस्ट में रहेगा। ये ओनर सीटिंग आ जाएगी, यहाँ पे गेट बन जाएगा। ये ओनर सीटिंग आ गई, यहाँ अपना पार्टी आके बैठ जाती है, यहाँ आपका अपना अकाउंटेंट बैठ जाता है। एक विंडो यहाँ आ जाएगी प्लांट को देखने के लिए, एक विंडो आपके नॉर्थ में आ जाएगी। ऐसे ही आपके अपनी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, लेकिन वेस्ट में कोई भी विंडो नहीं देनी है आपने।
इस तरीके से आप अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। क्योंकि आपके यहाँ हवा एयर कंप्रेसर जरूर चाहिए। एयर कंप्रेसर मैंने आपको बताया है कि एयर कंप्रेसर आपका कहाँ लगेगा। एयर कंप्रेसर आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके यहाँ वेस्ट भी बहुत निकलेगी। उस वेस्ट को आपने कहाँ रखना है, वो वेस्ट आप कंप्लीट इस वेस्ट जोन में यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ भी आप अपना एक गोडाउन बना सकते हैं। इस एरिया में क्योंकि जगह आपके पास बहुत है, इस एरिया में आप अपना वेस्ट को रखें या इस एरिया में वेस्ट को रखें, इस एरिया में आप अपना फिनिश गुड्स रखें। तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ तैयार होया हुआ माल कभी भी रुकेगा नहीं, बहुत फास्ट मोमेंट में आपका माल बिकेगा। आपके माल में कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। दूसरी चीज़ एक बात और कहना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पे जो कंप्लीट शेड डालना है, उस शेड का जो स्लोप होना चाहिए वो वेस्ट टू ईस्ट की ओर होना ही चाहिए। फर्श की ढलान कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर जानी चाहिए। इस एरिया की भी ढलान आपकी नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएगी। और आपको अपने यहाँ पे समर्सिबल कोई लगाना है या बोरिंग कोई करनी है, वो जो आपका अपना घर बना है घर के नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, इस एरिया में आपने पानी की बोरिंग करनी है, समर्सिबल लगाना है। आपको अपने यहाँ पे जो लेबर काम करेगी या आपको अपने लिए टॉयलेट और बाथरूम कहाँ बनाने, और टॉयलेट बाथरूम आप अपने शेड के साथ लगे हुए इस हिस्से में लेट बाथ बना सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। ये सभी बनाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्श लेवल शेड के फर्श लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ सीवर लाइन है तो बहुत बढ़िया, सीवर लाइन नहीं है, सेफ्टी टैंक आपने बनाना, तो सेफ्टी टैंक आप कहाँ बनाएंगे, जहाँ गार्डरूम बनाए इस हिस्से में आप अपना सेफ्टी टैंक बनाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप गार्डरूम के साथ ही यहाँ पर भी टॉयलेट बाथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस एरिया में भी फर्श ऊंचा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अपने यहाँ पे जो आपकी अपनी गली है ईस्ट की, इससे फर्श ऊंचा ओपन एरिया का रखना है, ओपन एरिया से फर्श ऊंचा शेड का रखना है। कंप्लीट शेड का स्लोप ईस्ट की ओर। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो नई बिल्डिंग बनाते हुए आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, सबसे पहले आप साउथ वेस्ट की दीवार बनाएंगे, साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, जहाँ तक आपने दीवार बनानी है। उसके बाद आप साउथ की दीवार बनाएंगे फ्रंट की, उसके बाद आप दुकानों की दीवार बनाएंगे पीछे की, बीच की दीवारें भी आप साथ के साथ खड़ी कर सकती हैं। ऐसे ही आप फिर वेस्ट की दीवार आपकी साथ के साथ बन जाती है, फिर आपकी ईस्ट की बन जाएगी, फिर आपकी नॉर्थ की बन जाएगी, और ये साउथ की आपकी पहले बन गई। फिर सबसे लास्ट में आपने ईस्ट की दीवार ये बनानी है या फिर ये बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, मैंने इस पुस्तक को पढ़ के भी वास्तु के कॉन्सेप्ट को सीखा है और फादर के अनुभव को भी बहुत अच्छे से समझा और अप्लाई किया है। हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इस पुस्तक को हमारे पिताजी ने छुपाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और साथ में ही वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप हमारे यहाँ से अपनी साइट के प्रति कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं। उसकी जो चार्जिंग रहेगी, जो फीस रहेगी वो 11,000 रुपये रहेगी। आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट पे डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और आप हमारे यहाँ से वास्तु के अनुसार कोई लेआउट बनवाना चाहते हैं वो भी आप बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।